नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर सीसेट सीरीज। वी आर डूइंग नंबर सिस्टम। आज हम एचसीएफ एंड एलसीएम का कॉन्सेप्ट देखेंगे। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ और एलसीएम से डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली 6 to 7 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये टॉपिक हम छोड़ नहीं सकते। जो जो सीसेट के लिए इंपॉर्टेंट है हम वो देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम एलसीएम से। इंपॉर्टेंट है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मींस कि वो नंबर किस किस नंबर को डिवाइड करता है, मींस उस नंबर का टेबल। जैसे 36 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 36, 72, 108, 11, 144, 180, 206। हम एग्जाम्पल से एलसीएम समझते हैं। एलसीएम एचसीएफ हम दो या तीन चार ऐसे नंबरों के बीच निकालते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। 36 और 45 का एलसीएम क्या होगा? जब हम 36 का टेबल पढ़ेंगे तो 36, 72, 108, 144, 180, 216, 252, 288, 324, 360 ऐसे चलता जाएगा। 45 का टेबल पढ़ेंगे। 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315, 360 ऐसे आगे चलता जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं दोनों के टेबल्स में कुछ ना कुछ कॉमन आता है। जैसे 360 कॉमन आ रहा है, आगे और चीज़ें भी कॉमन आएंगी पर हम इतने आगे नहीं जा रहे। 360 कॉमन आ रहा है दोनों के टेबल में, 180 कॉमन आ रहा है। तो एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो भी सबसे छोटी वैल्यू कॉमन आएगी दोनों के टेबल में वो कहलाती है एलसीएम। तो 36 और 45 का एलसीएम क्या होगा? 180। इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आया एलसीएम होता क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 36 एंड 45 बोथ। एलसीएम को हम निकालते कैसे हैं? हमने सीखा है स्कूल में, बचपन से ही सीखा है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो पहला होता है डिवीजन मेथड, जो हमें बचपन से स्कूल में आता है। जैसे 20, 24, 30 का एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पहले इन्हें 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 10, यहाँ 12, यहाँ 15। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ 6 बचेगा। और ये 15 डिवाइड नहीं होगा तो 15 का 15 यहाँ ले लेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 तो डिवाइड होगा नहीं और 15 भी नहीं होगा, तो उसको हम यहीं के यहीं ले लेंगे। 6 डिवाइड होगा, 3 बचेगा यहाँ पे। 3 से 3 कट जाएगा और 15 कट जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा, है ना। फिर 5 से लेंगे तो ये भी 5 कट जाएगा और ये भी 5 कट जाएगा। तो एलसीएम क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 इंटू 3, 24 इंटू 5, 120 एलसीएम आ गया हमारा, है ना। ये हम बचपन में सीखते थे। आपको अगर ये आता है तो आप इससे भी एग्जाम में निकाल सकते हो, है ना। इतना टाइम रहता है कि आप ऐसे एलसीएम निकाल सकते हो। एलसीएम निकालने का दूसरा मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे प्राइम फैक्टर रहते हैं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, हम उस नंबर को उसमें तोड़ते हैं। जैसे 160 को हम तोड़ेंगे 32 इंटू 5। 32 क्या होता है? 2 इंटू 5, है ना, इंटू 5 इंटू 1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ले लिया। 225 को कैसे तोड़ेंगे? 25 इंटू 9। फिर 9 को हम कैसे तोड़ेंगे? थ्री थ्री की पावर 2 इंटू 25 को कैसे तोड़ेंगे? 5 की पावर 2। 180 को लिखेंगे 8 इंटू 10, है ना। तो 10 का 2 यहाँ जाएगा तो 4 इंटू 9 इंटू 5। 4 को कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2। 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है ऐसे, जो भी नंबर की सबसे बड़ी पावर होगी उसको लेते जाएंगे। जैसे इन तीनों में 2 की पावर 5 सबसे बड़ी है ना, तो 2 की पावर 5 ले लिया तो 3 की पावर 2 ले लेंगे, है ना। इंटू 5 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 2 इंटू 5 की पावर 2। तो ये कितना हो गया? 32 इंटू 9 इंटू 25। तो हमारा एलसीएम आएगा कितना? 7200। अगर आपको ये मेथड डिफिकल्ट लगे तो पहले वाले मेथड से ही कर सकते हैं ना। थर्ड होता है कॉमन सेंस मेथड। जैसे नंबर आपको दिख रहे हैं 58, 87, 145, तो इसमें आपको समझ में आ रहा है 29 कॉमन है, तो आप 29 को कॉमन ले लोगे। फिर यहाँ कितना बचा? 29 इंटू 2 यहाँ क्या है? 29 इंटू 3, तो यहाँ 3। 29 इंटू 5, तो 5। तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एलसीएम आएगा 870। 870 वो मिनिमम नंबर है जो तीनों नंबर से डिवाइड होगी। 165, 77, 33। अब इसमें आपको समझ में आ रहा है कि 11 कॉमन है तीनों में, तो आप 11 निकाल लेंगे। ये कितना होता है? 11 इंटू 15। तो 11 इंटू 3 इंटू 5, है ना। 77 क्या होगा? 11 इंटू 7।
33 × 3, 3 यहाँ पे आ गया है तो हम 3 फिर से नहीं लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 11 × 3 × 7 × 5, तो 1155 आ जाएगा। तो एलसीएम निकालने के 3 मेथड्स हैं, आपको जो इजी लगे आप वो फॉलो करिए ना, आपको सिर्फ एक मेथड सीखना है एलसीएम निकालने का, उसमें आप एक्सपर्ट होना चाहिए। तो अब सीसेट में क्वेश्चन कैसे आते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, 8, 12, 16। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना स्मॉलेस्ट, तो ये समझ लेना कि हमें एलसीएम निकालना है। तो जब हम चारों नंबर का एलसीएम निकालेंगे आंसर आएगा 1008। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 91। ऐसे ऑप्शंस दिए होंगे एग्जाम में, तो हम क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो एलसीएम वाला है, दूसरा आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। जो भी आपको सबसे छोटा नंबर दिख रहा है उसको आप 91 से डिवाइड करेंगे। 91 मीन्स 7 और 13 से। अगर वो नंबर 7 और 13 से दोनों से डिविजिबल है तो वो 91 से भी डिविजिबल है। और हमने 7 और 13 दोनों के रूल देखे हैं। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर निकालते हैं ना, तो इसमें हम तो इसमें हम 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। लास्ट के तीन डिजिट की पेयर बनाते हैं 10 -10 0। 0 आ रहा है मीन्स ये 7 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है, स्मॉलेस्ट भी है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फाइंड लिस्ट 6 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 93। 93 क्या होता है, 3 × 31। तो सबसे पहले हम इसमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 6, 5, 6 + 5 + 1 12, ये नंबर 3 से डिविजिबल है ना। 6, 8, 14 + 1 15, ये भी नंबर 3 से डिविजिबल है, बट ये दोनों नंबर नहीं है डिविजिबल। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, 1 + 7 8, ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन हट गया। 1 + 7 8, 8 + 5 13, 13 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हट गया। अब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं, हम दोनों में चेक कर लेंगे कि ये नंबर अब 31 से भी डिविजिबल है या नहीं। तो फिर हम ऐसे करेंगे, 31 3 × 93 बचे 7 70, 31 2 × 62 बचा 8 86, 31 2 × 62 बचा 248 है, 248, 31 8 × 248, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88। 88 8 × 11 होता है, तो हम इसमें 8 और 11 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल लगा देंगे। अगर हम ये क्वेश्चंस ऑप्शन के थ्रू करते हैं तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, जल्दी एक्यूरेटली सॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन में लार्जेस्ट नंबर ही उठाएंगे, तो ये है सबसे लार्जेस्ट नंबर है ना, फर्स्ट ऑप्शन। तो पहले हम देखेंगे ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो 8 के लिए हमें लास्ट की 3 डिजिट देखनी पड़ती है, वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो 998 से डिविजिबल नहीं है, तो पहला ऑप्शन हट गया। अब ये सेकंड ऑप्शन बचा है ना, ये 984 8 से डिविजिबल है या नहीं। 800, ये 8 से डिविजिबल है, तो हमें इसे 11 से भी चेक करना पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन 978, ये 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन हट गया। 968 8 से डिविजिबल है, हाँ है, तो अभी ये ऑप्शन है। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, 9 999 84 999 68। अब इसमें हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 11 में हमने देखा था कि एक रूल ये होता है कि अल्टरनेट डिजिट का प्लस करेंगे और उससे माइनस करेंगे ये अल्टरनेट डिजिट। जैसे 4 + 9 13, 13 और 9 22, 22 - 8 14 -9, तो 5 बचा ना। 5 ना, यहाँ 0 आया ना 11 आया, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। 8 + 9 17, 17 + 9 26, 26 - 6 20, 20 - 9 11, तो ये नंबर 11 से भी डिविजिबल है। कई बार सीसेट में ऐसा क्वेश्चन आया है, जैसे ये नंबर दिया है 10A5A, 5 डिजिट का नंबर है और ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है 2 3 4 6 8 9 और 24 से। तो हमें ए की वैल्यू पता करनी है। तो जब भी आपको ऐसे 5-6 नंबर दिखे ना, सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। 2 3 4 6 9 24 का एलसीएम आएगा कितना, 72। तो ये जो भी नंबर होगी ये 72 से डिविजिबल होगी। तो ये 5 डिजिट नंबर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 डिजिट की वो नंबर निकालेंगे जो 72 से डिविजिबल है। 10,800 है ना, 10,800 आएगी। तो हम यहाँ देखेंगे इस पोजीशन में और इस पोजीशन में वैल्यू सेम होनी चाहिए।
तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 144 से, तो आंसर आएगा 10656। तो ए की वैल्यू 6 आ गई। ये आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं ना, ऑप्शन में ए की वैल्यू पुट करते करते आप देख सकते हो कि ये नंबर 72 से डिविजिबल है या नहीं। मेन काम आपका है कि आपको एलसीएम निकालना है और फिर देखना है कि ये नंबर 72 से डिविजिबल है या नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 21, 36 एंड 42। अब इसमें आप एलसीएम निकालोगे, 15, 21, 36 और 42 का एलसीएम निकालोगे, फिर आप ऑप्शन से चेक करोगे, है ना। अब एक और मैं शॉर्टकट बताता हूँ, जैसे 36 है ना, 36 अगर 36 में 4 भी आता है और 9 भी आता है, तो कोई भी नंबर जो 4 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा ना, वो नंबर चारों डिजिट से डिविजिबल होगा फिर। जैसे ये नंबर 9 से जैसे पहला नंबर ये 9 से डिविजिबल नहीं है ना, 8 प्लस 9 कितना होता है 17, 17 प्लस 3 20, 29 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन से हट गया ना। ये नंबर 4 से डिविजिबल है, 4 के लिए हम लास्ट की 2 डिजिट्स देखते हैं, ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर 4 से डिविजिबल है और ये भी 4 से डिविजिबल है। बट जो थर्ड ऑप्शन है ना, वो 9 से डिविजिबल नहीं है। 8 8 16, 16 प्लस 6 22, 22 9 से डिवाइड नहीं होता, तो थर्ड ऑप्शन भी हट गया। फोर्थ ऑप्शन देख, 8 प्लस 8 16 प्लस 2 18, तो फोर्थ ऑप्शन 4 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, तो ये हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 11, 33, 99 एंड 121। ये आपको ऑप्शन से करने हैं, ऑप्शन से आपका टाइम बचा देता है। जैसे यहाँ पे 99 आ रहा है, तो तो जो भी नंबर आएगा ना, वो 9 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल होगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे इसका, 11, 11 कॉमन दिख रहा है तो यहाँ से 11 ले लिया, फिर यहाँ पे 3 दिख रहा है, 11 इंटू 3, तो यहाँ 3 ले लिया, यहाँ पे 11 इंटू 9 है, बट एक 3 हम ऑलरेडी ले चुके, तो यहाँ पे हम 3 लेंगे इंटू 3। अब 121 में फिर एक और 11 आ गया, तो 11 इंटू 11, तो इसका एलसीएम आएगा 1089। फिर आप क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 999 है ना, इसको आप 1089 से डिवाइड करेंगे, तो 1089 इंटू 9 कितना होता है, 9801, तो यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा 198। 9 यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे, तो आपका रिमाइंडर 900 बचेगा, तो आप 999 में से 900 को माइनस कर देंगे, तो ये डिजिट आएगी जो चारों से डिविजिबल होगी। ये क्वेश्चन आप पढ़ना, पॉज करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए ना। ये क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर बिटवीन 300 एंड 500 सच दैट व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय 6, 12 एंड 16 इट लीव्स नो रिमाइंडर। तो हमें क्या करना है, 6, 12 और 16 का एलसीएम निकालना है। इनका एलसीएम कितना आएगा, 48। इसमें पूछा है कि 300 और 500 के बीच में कितने नंबर होंगे वो इन तीनों से डिविजिबल होंगे। तो हमने एलसीएम निकाला 48, 48 इंटू 7, 48 इंटू 8, 48 इंटू 9, 48 इंटू 10, 480 होता है 48 इंटू 10। तो क्या करेंगे हम, इसका सम पूछा है ना, तो 48, 7 प्लस 8 कितना होता है 15, 15 प्लस 9 24, 24 प्लस 10 34, 48 इंटू 34 मीन्स 1632 आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4, 6, 9, 12, 16। तो इन सब का एलसीएम आएगा 180। 30, 30 का स्क्वायर 900 होता है, वही परफेक्ट स्क्वायर होगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इन सब से। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर जब भी हम यूपीएससी के पीवाईक्यू करेंगे, जब भी हम सीसेट के पीवाईक्यूज करेंगे, तो कैसे अप्लाई करना है हम वहाँ तब देखेंगे। इफ ए नंबर n when divided by a b c respectively gives remainder r in each case, रिमाइंडर कॉमन आ रहा है, जैसे 4 रिमाइंडर आ गया, तो उस केस में क्या करते हैं, ए बी सी का हम एलसीएम निकालेंगे, जो भी एलसीएम आएगा उसका हम किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6, के से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आर, जो भी रिमाइंडर है वो आर कॉमन रिमाइंडर है ना, फिर हम के की वैल्यू पुट करके देखेंगे, आंसर एलसीएम का मल्टीपल प्लस रिमाइंडर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं सीसेट में ऐसा क्वेश्चन आया है कि वो पूछता है कि एक नंबर है, उसे हम 4, 6, 9, 12, 15 से डिवाइड कर रहे हैं,
तो रिमाइंडर 3 आ रहा है हर केस में, तो वो नंबर बताओ, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 180। स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है तो हम के की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। 180 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है ईच केस में 3, तो 180 प्लस 3, 183 हमारा आंसर हो गया। अब मान लो कोई भी नंबर आ सकता है उसमें, ऑप्शंस में कुछ भी नंबर दे सकते हैं, स्मॉलेस्ट ना पूछ के वो कोई सा भी नंबर पूछ सकते हैं कि ये नंबर बताओ जो इन सब से डिवाइड करने पर रिमाइंडर उनका हमेशा 3 आ रहा है। तो हमें वही करना है, सबसे पहले एलसीएम निकालना है, फिर उसके बाद हमें उसके मल्टीपल से चेक करना है। जैसे 180 इंटू 1 प्लस 3, 183 हो गया। ऐसे ही सेम है 180 इंटू 2, के की वैल्यू हमने 2 पुट करी है, प्लस 3, तो आंसर हो गया 363। 180 इंटू के की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे, प्लस 3, तो आंसर हो गया 543। ऐसे बहुत सारे नंबर है ना, तो ऑप्शन में वो कुछ भी दे सकता है। अब क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। क्वेश्चन ये है कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमें पता लगाना है, जिसको हम 5 6 7 21 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर 4 आ रहा है हमेशा। तो सेम, सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना आ गया, 210। अब 5 डिजिट का नंबर निकालना है तो उस हिसाब से हमें मल्टीपल लेना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन आता है, रेस वाला कॉन्सेप्ट आता है, बेल रिंग वाला कॉन्सेप्ट आता है, अलार्म क्लॉक वाला कॉन्सेप्ट आता है ना, तो उसको हम देखते हैं, वो भी एलसीएम से ही होता है। जो बेल रिंग, रेस, ये सब कॉन्सेप्ट है ना, वो एलसीएम से ही होते हैं। जैसे ये जैसे ये क्वेश्चन में सॉल्व कराता हूँ। 5 बेल रिंग्स एट इंटरवल ऑफ 3 5 8 9 एंड 10 सेकेंड्स, रिंग साइमल्टेनियसली, दे रिंग साइमल्टेनियसली आफ्टर। तो हमने क्या हुआ, एक बेल को चालू किया, अभी चालू किया, नेक्स्ट एक बेल बजेगी 3 सेकंड बाद, एक 5 सेकंड बाद, एक 8 सेकंड बाद, एक 9 सेकंड बाद और एक 10 सेकंड बाद। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि अगले बार सेम टाइम पे कब बजेगी। तो हमें क्या करना है, इसमें एलसीएम निकालना है। 3 5 8 9 10 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम आएगा क्या हमारा, 360 सेकेंड। 360 सेकेंड मीन्स 6 मिनट। सी सेट में ऐसा क्वेश्चन आया है कि 3 बैल हैं जो सुबह 10 बजे 7 में बज रही हैं। एक बेल बजती है 48 सेकेंड बाद, एक बजती है 72 सेकेंड बाद और एक बजती है 108 सेकेंड बाद। तो अब बताओ नेक्स्ट टाइम ये सेम टाइम पे कब बजेंगी। तो हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना है। एलसीएम आएगा 432 सेकेंड। इसको हम मिनट में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 मिनट 12 सेकेंड, है ना। तो नेक्स्ट टाइम सेम टाइम पे कब बजेंगी, 10 बज के 7 मिनट 12 सेकेंड पे। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फ्री मेंटरशिप अवेलेबल है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आप कमेंट करिए। सी सेट की पीडीएफ में 10 मार्क्स तक प्रोवाइड करूंगा। बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, तो मैं 10 मार्क्स तक ऐसी पीडीएफ बनाऊंगा जिसमें आपको क्रिस्प, जो आप एग्ज़ाम में रिवाइज कर सकें, एग्ज़ाम ओरिएंटेड फुली, आपको सी सेट का लोड ना रहे, है ना। सो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम देखते हैं एचसीएफ का कॉन्सेप्ट, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब 2 3 नंबर के बीच में जो भी हाईएस्ट नंबर है वो हमारा एचसीएफ होता है। उससे बड़ा कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे हम तीन तीन नंबर को जब भी देखेंगे, 3 4 5 जितने भी नंबर हैं उनको हम जब भी देखेंगे तो उनमें हमेशा 1 तो कॉमन हो गई, पर जो हाईएस्ट नंबर कॉमन है वो हमारा एचसीएफ होता है। एचसीएफ की डेफिनेशन क्या है, लार्जेस्ट नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड्स नंबर। जैसे 40 और 72, सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स निकालते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने देखा था फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। 40 के फैक्टर्स क्या होंगे, 40 इंटू 1, 20 इंटू 2, 10 इंटू 4, 8 इंटू 5। ऐसे 72 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 इंटू 72, 2 इंटू 36, 3 इंटू 24, 4 इंटू 18, 6 इंटू 12, 8 इंटू 9। तो दोनों में हाईएस्ट क्या कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 8, तो इसका एचसीएफ हो गया 8। तो अगर हम दोनों से 8 कॉमन ले लेते हैं ना, 40 से 8 कॉमन लेंगे तो 8 इंटू 5, 72 से 8 कॉमन लेंगे तो 8 इंटू 9। तो यहाँ पे वही लिखा है, इफ एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज एच, तो नंबर क्या होंगे, एच एक्स और एच वाई होंगे, जहाँ एक्स और वाई को प्राइम है। ये डेफिनेशन पे नहीं जाना आपको, जो ये कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता दिया है ना। जो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है वो ये याद रखना है सिर्फ।
तो जो दो नंबर होंगे, नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये सब आपको याद नहीं रखना है। एचसीएफ को हम कैसे निकालते हैं? पहला है डिफरेंस मेथड। दो मेथड है, आपको कोई सा भी याद रखना है। जैसे दो नंबर हैं 48 और 72, इन दोनों नंबर के बीच का हम डिफरेंस निकालेंगे। 72 माइनस 48 कितना हुआ? 24। तो 24 48 को भी डिवाइड करता है, 72 को भी डिवाइड करता है, तो इसका एचसीएफ होगा 24। अब जैसे ये नंबर है 49 और 42, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 7 आएगा। दोनों के बीच का एचसीएफ हो गया 7। ये नंबर है 48 और 66, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 18। 18 से 48 डिवाइड होता है? नहीं होता। 18 से 66 डिवाइड होता है? नहीं होता। तो ये दोनों नंबर इसके फैक्टर से डिवाइड होंगे। जैसे 6 18 का फैक्टर है, तो 6 से दोनों डिवाइड है, तो इसका एचसीएफ हो गया 6। ऐसे ये नंबर है 391 और 306, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 85। बट 85 से दोनों नंबर डिवाइड नहीं होंगे, तो इसका एचसीएफ 85 नहीं होगा। 85 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो 85 का एक फैक्टर होता है 17, दोनों नंबर 17 से डिवाइड होते हैं, तो एचसीएफ 17 हो गया। अब ये तीन नंबर के बीच में हमें एचसीएफ निकालना है, तो क्या करेंगे? पहले दो नंबर जो छोटे छोटे होंगे उनके बीच का डिफरेंस लेंगे। जैसे 323 और 456 के बीच का डिफरेंस 133 आता है, तो या तो इन नंबर का एचसीएफ 133 होगा या उसका कोई फैक्टर होगा। 133 से ये डिवाइड नहीं होता नंबर। 133 मीन्स 19 इंटू 7, तो इनका एचसीएफ 19 है। सेकेंड मेथड क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको कोई भी एक मेथड याद रखना है जो आपके लिए इजी रहे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम किसी भी नंबर को उसको तोड़ते हैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, 2 3 5 7 11 13, उस हिसाब से निकालते हैं। जैसे पहला नंबर है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। ये दूसरा नंबर है और ये तीसरा नंबर है। तो एलसीएम में हम क्या करते थे, जो जो सबसे बड़े नंबर है वो लेते थे मल्टीपल में। जैसे जैसे अगर इस नंबर का हमें एलसीएम निकालना होगा तो क्या होगा? 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 2, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा इस नंबर का एलसीएम। और एचसीएफ में क्या होता है? हम सबसे छोटा नंबर निकालते हैं। तो इन तीनों में सबसे छोटा क्या है? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 1। तो इस नंबर का एचसीएफ ये होगा। अब सी सेट में क्वेश्चन कैसे आते हैं? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। जहां भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर दिखे ना, तो आपको एचसीएफ फाइंड करना है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1780 एंड 2452 लीव्स रिमाइंडर 4 इन ईच केस। तो सबसे पहले तो हमें रिमाइंडर को माइनस करना है। 1780 में से 4 को माइनस किया तो 1776, और 2452 में से हमने 4 को माइनस किया तो 2448। इन दोनों के बीच का हमने डिफरेंस निकाला, कितना आ गया? 672। एचसीएफ निकालना है हमें, है ना? तो इन दोनों के बीच का हमने जब डिफरेंस निकाला तो कितना है? 672। 672 का एक फैक्टर है 48, उनसे ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका आंसर होगा 48। एक ऐसा क्वेश्चन आता है सी सेट में, 2-3 बार आया हुआ है। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर 62 मीटर, 186 मीटर, 279 मीटर। फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ टेप। जब भी आपको ग्रेटेस्ट दिखे ना, तो आपको एचसीएफ निकालना है, दैट वुड एग्जैक्टली मेजर द फील्ड। तो जब हम इनका एचसीएफ निकालेंगे तो आएगा 31। इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये रेक्टेंगल है 425 मीटर इंटू 340 मीटर वाला, तो इसमें हमें स्क्वायर्स निकालने हैं, कितने स्क्वायर्स निकल सकते हैं। तो इन क्वेश्चन में हम सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे 425 और 340 के बीच का। तो एचसीएफ आएगा 84। कितने स्क्वायर फिट हो सकते हैं? तो इसके लिए हम रेक्टेंगल का एरिया ऊपर लेंगे डिवाइडेड बाय स्क्वायर का एरिया। 425 मल्टीप्लाई बाय 340 डिवाइडेड बाय 85 इंटू 85। एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हमारी लेंथ हो गई, ये 340 ब्रेथ हो गई। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 85 इंटू 85।
तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 आएगा, इसको 340 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 5 × 4 20 स्क्वायर फीट कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे तीन टाइप की चाय है हमारे पास, अलग अलग बैग में है। एक बैग में 408 kg है, एक बैग में 468 kg, एक बैग में 516 kg है। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि हम इक्वल लेंथ के कितने बैग लें जिसमें हम इन चाय को फिल कर सके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ आएगा 12। तो जब 12 kg का एक बैग बनेगा तो टोटल कितने बैग बनेंगे, उसके लिए मैं 408 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा। 468 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 39 आएगा। 516 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 43 आएगा। तो टोटल इनको हम ऐड करेंगे तो 116 बैग्स लगेंगे हमारे लिए। तो एच सी एफ एल सी एम का कॉन्सेप्ट यहाँ ख़त्म होता है। नंबर सिस्टम के एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, जैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स को फाइंड करना, ए पी जी पी, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और एक ट्रेलिंग ज़ीरो वाला, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नंबर सिस्टम ख़त्म होता है, आप रिवाइज करिए। नंबर सिस्टम से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने नंबर सिस्टम अच्छा कर लिया तो आपको सी सेट में कुछ इशू नहीं आने वाला। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।